राहुल नगर मानखुर्द में जन जागृति विद्यार्थी संघ की ओर से राहुल नगर मानखुर्द में झुग्गी झोपड़ी में आग लगने से पीड़ित लोगों को राशन, कपड़े, मास्क का बंटवारा हुआ। जन जागृति विद्यार्थी संघ की पदाधिकारी और बस्ती के लोग इस काम में हाथ बटा रहे हैं ताकि पीड़ित लोगों का संसार फिर से चलने लगे। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एम वार्ड प्रोजेक्ट से राशन बांटने के लिए हेल्प मिली है। उसी तरह SIES कॉलेज साइन के तरफ से कल रात में कंबल बांटने के लिए हेल्प मिली है। सभी लोगों का हेल्प करने के लिए GVS के टीम ने आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया न्यूज़। अब हमारा अंगार लग गए, तभी से हम लोग के पास कोई नहीं आया है आज तक। खाली आके देख के जाते हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक मदद के लिए बोलेगा तो हमारा टाटा सुरवे यही मदद कर रहे हैं। चाय भी दे रहे, नाश्ता भी दे रहे, खाना भी दे रहे हैं संस्था वाले, और कोई नहीं इधर आया। नगर सेवक भी आ गया, आके देख के चले गए। वो भी बाहर का बाहर, जिस दिन अंगार लगे थे उसी दिन ओ सकरे मैडम, उसी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, खाली आके देख के चले गए। जब वोट लेने के लिए आते हैं तभी तुम लोग वोट दो, इसको वोट दो, उसको वोट दो, देने के लिए बोलेगा तो सब कुछ चाहते हैं। तुम लोग आते हैं वोट दो वोट दो, चलिए हमारे लिए जब हंसता हुआ उस टाइम में तुम लोग कहाँ पे जाते हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन इतना आज हम लोग का लुस्कान की हुआ है। एक लड़का अपंग है मेरा, उसका भी मशीन झरक से जल गया है, झरक मशीन जल गए हैं, और घर में सब कुछ बचा नहीं, कपड़ वगैरह, कपड़ा सब जल गया, बिस्तर जल गया। कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ मदद मिली है NGO की तरफ से या कोई पार्टी की तरफ से? हम लोग इनसे तरफ से, हम लोग सुरवे से तरफ से हम लोग चादर भी मिल गया, हम लोग चादर ओढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा सहारा दिया है, हम लोग को सहारा दे रहे, उनके सारे पे हम लोग जी रहे हैं। और इधर कोई भी नहीं आज तक आया है, खाली आके देख के जाते, वो भी दूर दूर से वोट के लिए। अरे वोट के लिए बोलेगा तो नगर सेवक आएगा, आमदार आएगा, खासदार आएगा, तुम लोग ताली बजाते, मोर्चा निकालते, उनके लिए तुम लोग पैसा फेंकने के लिए बहुत कुछ आता है। लेकिन हमारे लिए इधर कुछ हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं आते हैं? अभी इतना आस्था हो गया, पैसा जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा है हम लोग के लिए। खाली आंख के ऊपर कपड़े पे निकले हैं हम बाहर। हमारा तो पूरा सब जल गया बाबा। एक कागज नहीं, पत्थर नहीं, राशन कार्ड नहीं है, जो लड़का लोग का आधार कार्ड नहीं है, पेन कार्ड नहीं है, पूरा घर का पूरा पेपर जल गया है, पूरा एक सामान नहीं बच गया, खाली कपड़े का ऊपर है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम संतोष सुरवे है और मैं जन जागृति विद्यार्थी संघ से जुड़ित हूँ। आप देख रहे होंगे कि सोमवार के दोपहर में यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और करीबन 15 घरों को यहाँ पे पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। और यहाँ के जो परिवार है आज खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। यहाँ पे बहुत से हमने देखा कि नगर से आके गई, उन्हें कुछ आश्वासन दिया था उन्होंने यहाँ पे इनको कुछ मदद करेंगे, पर आज तक उनका कुछ मदद मिली नहीं है, ना ही किसी पार्टी से, ना ही किसी नेताओं से यहाँ पे तक मदद मिली है। मेरे बाजू में आपने देखा कि एक लड़का है जो काकड़े नाम का लड़का है, जो एक तरह से देखेंगे तो चैलेंजर बच्चा है। चैलेंजर यानी कि अपंगत्व उसके पास है, और उसको दारिद्र्य निर्मूलन जो है महानगर पालिका की योजना, उसके तरफ से उसको एक मशीन मिला था जो जेरोक्स मशीन है, जिससे उसका पुनर्वास करने की कोशिश चल रही थी। वो मशीन भी यहाँ पे इस आग में जल गया है। उसका परिवार देखेंगे तो उसके माता पिताजी बूढ़े हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, एक तो लॉकडाउन चालू है, सभी के काम चले गए हैं, और उस एक कोशिश चल रही थी कि उस जेरोक्स की मशीन के माध्यम से उसका घर चले, पर वो भी इस आग में पूरा नेस्तनाबूद हो चुका है। उसी तरह और भी परिवार, जो 15 परिवार जो है, जो बांध का मजदूर के इसमें गरीब में है, और उनका काम तो नहीं था, उसके साथ साथ उनका आप देख रहे हैं सारा एक आधार कार्ड बनाना है तो 100-200 रुपये देना पड़ता है। आज उनके पास वो भी नहीं है। जो रोजी रोटी उन्होंने कमा के रखी थी वो भी इस आग में चली गई है। जो 100-200 रुपये, 1000 रुपये जो उनके पास जमा थे ताकि उनमें राशन भरा जाए, वो भी उसमें जल गए हैं। आज के आसमान में देखा है तो इस आग के जो दिख रहा है कचरा, इसमें लोग बैठे हुए खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में, सुबह का टाइम पे बहुत ठंडी चल रही है, किसी तरह का हेल्प यहाँ पे मिल नहीं रहा है। यहाँ के स्थानिक लोग कुछ ना कुछ सहकार्य करके यहाँ पे मदद कर रहे हैं। जन जागृति विद्यार्थी संघ की तरफ से भी हमने अलग अलग लोगों को आह्वान किया था, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने आज यहाँ पे राशन भेजा था जो लोगों को बांटा गया है।
घर बनाओ घर बचाओ आंदोलन, जो मेधा पाटकर जी का आंदोलन है, उनके यहाँ से कुछ दिनों से कल उन्होंने कुछ कपड़े भेजे थे, कुछ कंबल्स भेजे थे, कुछ खाना का प्रबंध वहाँ से हुआ है। उसी तरह SIS कॉलेज सायन की तरफ से कुछ कंबल्स भेजे गए कल। तो जहाँ जहाँ से मदद मिल रही है यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है ताकि कुछ ना कुछ एक राहत उनको मिले। पर ये छोटी सी राहत है, पूरा पुनर्वास का काम तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, लाइट बिल है, कुछ लोगों के पास सर्वे की पावती है, तो उनका पुनर्वास करना सरकार की भूमिका बनती है। और ये झोपड़पट्टी देखे तो करीबन 95 से यहाँ पे स्थलांतरित है, तो उनको पूरी तरह से जीने का अधिकार है। और यहाँ पे बेसिक जो अन्न वस्त्र निवारा कहते हैं हम लोग, जिसमें निवारा ही निकल गया है, अन्न वस्त्र की खोज में घूम रहे हैं। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि इन लोगों को कुछ ना कुछ करके आप इनका पुनर्वास की कुछ ना कुछ उनको मदद करें, ताकि अस्थापन विभाग हमारे पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट हम बोल रहे हैं, सिर्फ कागज़ पर रख के चलेगा नहीं, उसको एक्चुअली करना भी पड़ेगा। तो महानगर पालिका सरकार इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इन जो आग पीड़ित लोग हैं उनको आप मदद करें, और जहाँ पे लॉकडाउन में बचे हुए उनको कुछ ना कुछ राहत का एक संसार बचाने का उनको मदद करें। धन्यवाद।